जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आपके साथ ठाकुर समाज में जन्मे कवि अदम गोंडवी पर एक वीडियो साझा कर रहा हूं। उसने दलितों पर हो रहे ठाकुर समाज के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, जबकि भारत के 95% दलित समाज के लेखक, कवि और रचनाकार, कलाकार, गाने बजाने वाले लोग दलितों पर हो रहे जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, नाइंसाफी की और पीट कर लेते हैं, और वो ऐसे विषयों पर लिखते, गाते और उनका प्रचार करते रहते हैं जिनका उनके समाज के साथ कोई सरोकार ही नहीं होता। जिस समाज के कमजोर गरीब पर अत्याचार हो रहा हो, अगर उसके लोग ही आवाज नहीं उठाते जो उठा सकते हैं, तो जुल्म रुकेगा कैसे? आंकड़े बताते हैं दलितों पर अत्याचार हर साल बढ़ रहे हैं। जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस यूट्यूब चैनल से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आपसे साथ एक आवाम के कवि अदम गोंडवी पर वीडियो साझा कर रहे हैं, जिसने पने ही समाज के अन्याय के खिलाफ जो दलितों पर अत्याचार कर रहा था आवाज उठाई। उन्हें दलित न्याय और विद्रोह के कवि माना जाता है। यह पाठ्य सामग्री कवि अदम गोंडवी, जिनका वास्तविक नाम रामनाथ सिंह था, के जीवन और विद्रोही काव्य का एक विस्तृत परिचय प्रस्तुत करती है। इस जानकारी के अनुसार गोंडवी को एक जनकवी और विद्रोह का शायर माना जाता था, क्योंकि उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक अन्याय, गरीबी और जातिगत शोषण को लक्षित किया। विशेष रूप से ठाकुर परिवार से संबंध रखने के बावजूद उनकी सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद रचना मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको ने उन्हें अपनी ही बिरादरी के भीतर विरोध का सामना करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि इसमें उन्होंने सामंती ठाकुरों द्वारा दलितों पर किए गए अत्याचारों को उजागर किया था। उनकी रचनाएं दलितों और शोषित वर्गों की आवाज बनी, जिसमें धरती की सतह पर और समय से मुठभेड़ जैसे संग्रह शामिल हैं, और उनका काव्य करियर सत्य बोलने और शोषित के पक्ष में खड़े होने के सिद्धांत पर आधारित रहा। अंततः उनकी कविताएं आज भी सामाजिक न्याय के संघर्ष को प्रेरित करती हैं, जैसा कि उनकी प्रसिद्ध पंक्ति में व्यक्त है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अब सुनते हैं उन पर और चर्चा। कभी सोचा है कि एक कवि के शब्द क्या कुछ नहीं कर सकते? वो सिर्फ कागज पर नहीं उतरते, बल्कि पूरे समाज की जड़ों को हिलाकर रख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अदम गोंडवी की, एक ऐसे ही शायर की जिसने अपनी कलम को सिर्फ कलम नहीं बल्कि शोषितों की आवाज और विद्रोह का एक हथियार बना दिया। ये सिर्फ एक कविता का टाइटल नहीं है, ये वो एक लाइन है जिसने 80 के दशक में पूरे भारत में सही मायनों में एक बवाल खड़ा कर दिया था। साहित्य से लेकर समाज की गलियों तक इस एक पंक्ति ने हर जगह हलचल मचा दी थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या था इस कविता में और इसके पीछे की कहानी क्या थी? वो क्या वजह थी कि एक उच्च जाति का कवि अपनी ही बिरादरी के खिलाफ जाकर खड़ा हो गया? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उसी विवाद की, उसे कविता की जिसने अदम गोंडवी को रातों रात पूरे देश में मशहूर तो कर दिया, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। देखिए, इस विवाद की जड़ में एक बहुत गहरा विरोधाभास था। एक तरफ थे कवि रामनाथ सिंह, जो खुद एक उच्च जाति के ठाकुर समुदाय से आते थे, और दूसरी तरफ था उनकी कविता का विषय, दलित समुदाय, जिसका सदियों से दमन हुआ और उसकी पीड़ा। बस यही टकराव था जो विद्रोह की असली जड़ बना। इस एक कविता ने क्या किया? उसने अदम गोंडवी को एक छोटे क्षेत्रीय मंच से उठाकर सीधे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह था कि इसी कविता ने उन्हें अपने ही समुदाय के भीतर एक निशाना भी बना दिया। तो आखिर कौन थे ये अदम गोंडवी? इस शायर के पीछे का इंसान कौन था? कहां से आया था? आइए जानते हैं। अदम गोंडवी का असली नाम था रामनाथ सिंह। उनका जन्म हुआ था 1947 में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक बहुत छोटे से गांव में। परिवार बेहद गरीब था, किसानी करता था, और उनकी फॉर्मल एजुकेशन मतलब स्कूली पढ़ाई सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक ही हो पाई। लेकिन सच तो यह है कि उनकी असली शिक्षा किताबों से नहीं आई थी। उनकी असली पढ़ाई हुई थी खेतों की मिट्टी में, ग्रामीण जीवन के कठोर सच और अनुभवों से। कह सकते हैं कि उन्होंने समाजशास्त्र की सबसे बड़ी डिग्रियां जिंदगी की यूनिवर्सिटी से हासिल की थीं। और शायद इसी वजह से लोगों ने उन्हें एक नाम दिया, जनक कवि, मतलब जनता का कवि। उन्हें विद्रोह का शायर भी कहा जाता था, क्योंकि उनकी कलम सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए नहीं चलती थी, बल्कि वो तो समाज और व्यवस्था को आईना दिखाने के लिए चलती थी। तो सवाल फिर वही है
कि आखिर वो कौन सी घटना थी, वो क्या चिंगारी थी जिसने रामनाथ सिंह को अपनी सबसे प्रसिद्ध और सबसे साहसी कविता लिखने के लिए मजबूर कर दिया। इस कविता के पीछे कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि एक दिल दहला देने वाली सच्चाई छिपी थी। हुआ ये था कि गोंडा में एक दलित किशोरी के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। इसके बाद गांव की सामंती ताकतों ने पुलिस के साथ मिलकर बदला लेने के नाम पर पूरी की पूरी दलित बस्ती पर ही भयानक अत्याचार किया। और उस समय किसी सवर्ण कवि का अपनी ही जाति के जुल्म और क्रूरता को इतने खुले तौर पर, इतने बेबाक ढंग से उजागर करना, ये एक अभूतपूर्व साहित्यिक विद्रोह था। मतलब उन्होंने अपनी सुरक्षा, अपना सामाजिक सम्मान, सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और इस बहादुरी के, इस सच को बोलने के दोहरे परिणाम हुए। एक तरफ उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिली, तो दूसरी तरफ अपने ही लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया। तो ये कीमत उन्हें दो तरह से चुकानी पड़ी। एक तरफ साहित्य की दुनिया ने उन्हें हाथों हाथ लिया, उन्हें दूसरा दुष्यंत कुमार कहकर सराहा। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। दुष्यंत कुमार खुद सत्ता के खिलाफ लिखने वाले एक बहुत बड़े गजलकार थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके अपने ही गांव ने, उनकी अपनी बिरादरी ने उन्हें समाज से बाहर कर दिया। लेकिन इतनी शोहरत और इतने विरोध के बावजूद अदम गोंडवी अपने सिद्धांतों पर एकदम टिके रहे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक एक किसान की तरह ही जिंदगी गुजारी और सत्ता या पद के किसी भी लालच को हमेशा ठुकराया। तो चलिए अब बात करते हैं अदम गोंडवी की विरासत की। आज के समय में उनके शब्दों के क्या मायने हैं। उनकी ये लाइन सुनिए, आज भी कितनी सच लगती है ना? वो सरकारी फाइलों और कागजी दावों के खोखलेपन पर सीधा हमला करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये सब जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। सही मायनों में उन्होंने हिंदी गजल को बंद कमरों की महफिलों से निकालकर सीधे आम जनता के संघर्ष और विरोध के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। उनकी कविता अब सिर्फ कविता नहीं रही, वो प्रतिरोध का एक हथियार बन गई। तो देखिए, 1947 में रामनाथ सिंह के रूप में जन्मे, अदम गोंडवी के रूप में जिए और 2011 में ये दुनिया छोड़ गए। लेकिन उनकी कविताएं, उनकी शायरी आज भी सामाजिक न्याय की लड़ाई में एक मशाल का काम कर रही हैं। अदम गोंडवी का जीवन और उनकी कविता अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि इस अन्याय से भरी दुनिया में एक कलाकार का, एक कवि का सच्चा मकसद क्या है? सिर्फ मनोरंजन करना या अन्याय के खिलाफ सच बोलना और जो शोषित हैं उनके पक्ष में खड़े होना? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने अपने भीतर ही खोजना होगा। SC ST एक्ट को खत्म किया जा रहा है। भाई SC लोगों के साथ में शोषण ही क्यों करते हैं? अगर कोई बारात निकाल रहा है तो किसी की हिम्मत है किसी और जाति की तुमने बारात रोकती देखी है देश के अंदर? कि ठाकुरों की बारात रोक दी है, ब्राह्मणों की बारात रोक दी, मुसलमानों की कोई बारात रोक दी, किसी की बारात रोकी है? भाई दलितों की बारात क्यों रुकती है? उनको लगता है कि ये घोड़े पर नहीं चढ़ सकते। क्यों नहीं चढ़ सकते भाई घोड़े पर? किसी और इंसान को मूंछों के नाम पर मरता देखा है आपने? मगर दलितों को ही मारा जाता है। आपने किसी और इंसान को देखा है कि जो भैया बड़ी बड़ी गाड़ियों पर नहीं चल सकता है? तो ये जो अपराध हो रहे हैं जाति के नाम पर, उस जाति के नाम पर अपराधों को रोकने के लिए सरकार ने SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट बनाया था 1989 में। पर ये तो सर अत्याचार रोकने के लिए कानून, हाँ। पर इस कानून को तो विलन बना दिया ना इन लोगों ने। देखिए ये तो यही तो नैरेटिव सेट कर रखे हैं। ये जातिवादी लोग अपनी जातिवादी मानसिकता को नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये जातिवादी लोग जो है ये आप पर शोषण तो करेंगे जाति के नाम पर, मगर जाति के नाम पर शोषण करने के बाद अगर इन पर कार्रवाई होगी तो कार्रवाई के लिए तैयार नहीं है ना। अगर तुम में इतनी हिम्मत है, अगर जातिवादी आतंकवादी हो, गुंडे हो, अगर तुम जाति के नाम पर अपराध करते हो तो फिर भैया कानून का डंडे को सहन करने की भी हिम्मत धरो ना। फिर तो तुम चूहे बन जाते हो, चूहे बन जाते हो, बिलों में घुस जाते हो ना। सीने से बोलो कि हमने जाति के नाम पर करा था, अपराध करा हमने, जाति के नाम पर हमने नहीं निकलने दी बारात है, और भी बारात नहीं निकलने देंगे। सीने चौड़ा के बोलो ना, वीडियो में बोलो ना कि भाई जो भी SCओं की बारात है हमने निकलने देंगे। करो, चूहे क्यों बन जाते हो गैली? तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अम्बेडकरवादी लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप कानून का सहारा लो, कानून को पढ़ो। जब तक आप कानून को नहीं पढ़ोगे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, जब तक आप इनका मुकाबला नहीं कर पाओगे, क्योंकि कानून को पढ़कर उसको इम्प्लीमेंट करना ही हमारा काम है। जय भीम साथियों। साथियों अब तो जाग जाओ, जागोगे तो ही एक हो सकते हो। चलो एक हो जाओ। फ्रेंड्स, वेक अप नाउ। इफ यू डोंट वेक अप नाउ, व्हेन विल यू वेक अप? अंबेडकराइट्स यूनाइट। साथियों अब तो जाग जाओ,
अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अम्बेडकवादियों सब एक हो जाओ। साथियों, अब तो जाग जाओ। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अम्बेडकवादियों सब एक हो जाओ। अम्बेडकरवाद की मुख्य धारा की पार्टी बीएसपी है, जिस